हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेस। आज हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे। आज टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? यह किया गया बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885 को। भारत की राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में की थी। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने की थी। इनका पूरा नाम है विमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? पहली बार राष्ट्रगान 1911 के अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? किसे? सुभाष चंद्र बोस जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? यह किया गया बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस तौर पर मनाया था? स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? पहला मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? यह की गई 26 जनवरी 1930 को। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? इस दिन पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? कब की? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। राइट आंसर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। उन्नीस सौ 7 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में रास बिहारी बोस घोष जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? बेलगांव अधिवेशन में 1924 ईस्वी में। वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? फैजपुर में। निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कभी नहीं की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? 1930 में। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी? MR जयकर। इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? वर्ष 1929 में।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? सूर्यनाथ बनर्जी चरमपंथी नेता नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? यह आयोजन दिसंबर 1885 में हुआ। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? पहले महासचिव A.O. ह्यूम थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू। 1919 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजुमदार ने की थी। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उग्र सुधारवादियों और के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था, मुस्लिम लीग के लिए। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। कब, कहाँ पर? फैजपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? यह गठन 1885 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? पहली बैठक बॉम्बे में आयोजित की गई। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी थे। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। रेहाना तैयब जी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में हुआ। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ? सूरत अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? पहले अध्यक्ष का नाम WC बनर्जी या विमेश चंद्र बनर्जी पूरा नाम। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? जवाहरलाल नेहरू ने। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी थे। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? वर्ष 1905 में। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? पहला विभाजन 1905 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? यह 7 अगस्त 1905 को की गई थी। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड था। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था?
स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? स्वदेशी आंदोलन ने। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? अवध को कहा जाता है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? उस समय लाल, हरा और पीला रंग था। स्वदेशी आंदोलन के समय लाल, हरा, पीला। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुई थी? यह हुई थी बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान 1905 में। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? बंगभंग विरोधी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ 1905 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? वास्तविक कारण माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति की वजह से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? किसे माना गया? चरखा को माना गया था। विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल 3 थे। नेक्स्ट टॉपिक, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? कब? 1940 में। सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था? किसने? मुस्लिम लीग ने मनाया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष अंकित किया गया? कब? 1940 को। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? वर्ष 1940 में की। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? यह नाम गढ़ा गया 1933 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। कौन था वो? चौधरी रहमत अली था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो। नेक्स्ट टॉपिक, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। यह कब किया गया? 1911 में। 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा भी की गई। कहाँ पर? दिल्ली में। इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? दिल्ली की आधारशिला जॉर्ज पंचम ने रखी थी। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई? 1911 में। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है?
यह मुंबई में स्थित है। किस वर्ष में तत्कालीन शाहजहां जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? 1911 में। नेक्स्ट टॉपिक, होम रूल लीग आंदोलन। निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? एनी बेसेंट जी थी। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी किसके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई? एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? संस्थापक एनी बेसेंट थी। 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? यह काम करती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।